तमन्ना भाटिया लगभग 15 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, जिस उम्र में ज़्यादातर लोगों को तो ये तक पता नहीं होता है कि आखिर उन्हें अपनी लाइफ में आगे चलकर करना क्या है। तमन्ना भाटिया जब लगभग 20 साल की हुई तब तक तो वो साउथ इंडियन फिल्मों में एक जाना पहचाना नाम बन चुकी थीं। साउथ से लेकर बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में तमन्ना भाटिया ने काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तमन्ना भाटिया बहुत ही खूबसूरत हैं और उनका कलर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि उन्हें मिल्की ब्यूटी का नाम दिया गया। लोगों ने उन्हें अपने सर पर बैठाया, यहाँ तक कि साउथ इंडिया में तो उनके नाम का एक मंदिर भी बनाया गया है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन तमन्ना भाटिया के बहुत सारे डाई हार्ड फैंस उनकी यहाँ पर पूजा करते हैं और पिछले लगभग 16-17 सालों में तमन्ना भाटिया ने तरह तरह की फिल्मों में काम किया। लेकिन अभी बीते कुछ सालों में तमन्ना भाटिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, जो शायद तमन्ना के बहुत सारे फैंस को पसंद नहीं आया है, तो वहीं बहुत सारे फैंस इसका इंतजार ही कर रहे थे। हाल ही में तमन्ना की अमेजन प्राइम वीडियो पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जी करदा के नाम से, जिसमें तमन्ना भाटिया ने लवन्या सिंह का किरदार निभाया है और ये बचपन के दोस्तों की एक कहानी है जो आगे चलकर लगभग 30 साल की उम्र में एक दूसरे से मिलते हैं और सबके नेचर में बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। इस वेब सीरीज में तमन्ना भाटिया और सोहेल नैयर के बीच में बहुत सारे हॉट सीन फिल्माए गए हैं, जो कि लगातार इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं। एक्चुअली ऐसा इसलिए भी है क्योंकि तमन्ना भाटिया इसके पहले तक इस तरह से खुलकर लोगों के सामने कभी आई ही नहीं थीं। लेकिन इसमें हमें तमन्ना भाटिया के बहुत सारे इंटीमेट सीन देखने के लिए मिले जिन्होंने लोगों को बिल्कुल हैरान कर दिया है। तो इस बारे में तमन्ना के फैंस और बहुत सारे लोगों के ओपिनियन बिल्कुल अलग अलग हैं, जिस बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि तमन्ना एक अच्छी एक्ट्रेस हैं और रोल के हिसाब से ही इसमें काम कर रही हैं। तो वहीं बहुत सारे तमन्ना के फैंस ऐसे हैं जो कि कई सालों से उनको लगातार फॉलो करते आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो इमेज तमन्ना की इसके पहले उनके दिलो दिमाग में बनी हुई थी वो अब वैसी नहीं रही है। एक्चुअली जी करदा के अलावा तमन्ना भाटिया की लस्ट स्टोरीज 2 भी रिलीज होने के लिए तैयार है, जिसका भी ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और इसमें भी हमें तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के बीच में बहुत सारे हॉट सीन देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि लस्ट स्टोरीज 2 में हमें तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के बीच में एक किसिंग सीन भी देखने के लिए मिलेगा, जिसको लेकर अभी से ही बहुत ज़्यादा चर्चाएं होने लगी हैं, क्योंकि ये तमन्ना भाटिया का पहला ऑन स्क्रीन किसिंग सीन होने वाला है। एक्चुअली तमन्ना भाटिया के अगर एक पुराने इंटरव्यू के ऊपर हम नज़र डालें तो सन 2016 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, जहां पर उनसे ऑन स्क्रीन अपने को एक्टर को किस करने के बारे में पूछा गया। तब उस समय तमन्ना भाटिया का ये कहना था कि उनकी फिल्मों में ना तो किसिंग सीन आज तक रखे गए हैं और ना ही आगे कभी रखे जाएंगे। अपनी हर फिल्म के डायरेक्टर को तमन्ना भाटिया ये बोलकर रखती हैं कि वो अपनी फिल्मों में कोई भी किसिंग सीन नहीं देंगी। और तमन्ना भाटिया लगभग 2023 तक भी अपने इस नो किसिंग रूल को फॉलो करती आई हैं। लेकिन 2023 में अचानक से तमन्ना भाटिया के नेचर में और उनके फिल्में चूज करने के तरीके में अचानक से यू टर्न देखने के लिए मिला, जिनमें जी करदा और लस्ट स्टोरीज 2 इसका बिल्कुल प्राइम एग्जाम्पल है। एक्चुअली तमन्ना भाटिया के अगर हम यहाँ पर थोड़ी नेचर को समझने की कोशिश करें या उनके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो तमन्ना भाटिया काफ़ी पहले से ही सदगुरु को फॉलो करती आ रही हैं। तमन्ना हमेशा से ही काफ़ी स्पिरिचुअल रही हैं और यूट्यूब पर भी अगर आप उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तमन्ना सदगुरु को बहुत पहले से फॉलो करती आ रही हैं और उनका ये कहना है कि उनके विचारों से उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे नए बदलाव आए हैं। सदगुरु के बहुत सारे इवेंट्स में हमें तमन्ना भाटिया और कंगना रनावत कई जगह पर नजर आई हैं। समय समय पर तमन्ना भाटिया के अफेयर्स को लेकर भी बहुत सारी खबरें मीडिया में उड़ाई जाती रही हैं। लेकिन तमन्ना भाटिया सन 2023 तक बिल्कुल सिंगल ही रही हैं। लेकिन 2023 में तमन्ना भाटिया विजय वर्मा के काफ़ी करीब आ गईं और मीडिया में इन दोनों को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आने लगीं। विजय वर्मा जिन्होंने भी काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया है और आलिया भट्ट के साथ में वो हमें फिल्म डार्लिंग्स में भी नजर आए हैं। तो तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा पिछले कुछ समय से एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा नोटिस किए जा रहे हैं। न्यू ईयर के टाइम पर गोवा में अपनी कार में और होटल में किसी फंक्शन में इन दोनों को अक्सर नोटिस किया गया। हालांकि पहले तो तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा दोनों ही अपने इस बारे में मीडिया में बोलने से बचते ही रहे हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा मीडिया के सामने भी अपने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हुए नजर आए हैं। लस्ट स्टोरीज 2 में तमन्ना भाटिया ने अपने किसिंग सीन को लेकर ये कहा कि उनका ऑन स्क्रीन ये पहला किसिंग सीन होने वाला है और ये किसिंग सीन विजय वर्मा और उनके बीच में है और आगे भी इनकी लाइफ को लेकर बहुत सारे प्लान्स हैं। तमन्ना भाटिया भी विजय वर्मा के बारे में अपने कई इंटरव्यूज में बोल चुकी हैं कि उनके साथ उन्हें रहना काफ़ी अच्छा लगता है, वो उन्हें काफ़ी अच्छे से समझते हैं, वो उनके लिए बिल्कुल हैप्पी प्लेस हैं। विजय वर्मा भी अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में तमन्ना भाटिया की तारीफें करते हुए नजर आए। तमन्ना भाटिया की जिंदगी एकदम से बदल गई है। उनका ये कहना है कि वो पहले किसिंग सीन को बहुत बड़ा मानती थीं
और उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि इस चीज़ को वो बहुत बड़ा मानती थी और ऑन स्क्रीन किसिंग ना करने के बारे में ही उन्होंने डिसाइड किया था। लेकिन अब तमन्ना भाटिया की सोच काफ़ी चेंज हो गई है। उन्हें लगता है कि किसिंग सीन करना ऑन स्क्रीन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक्टर और एक्ट्रेस पर्दे पर और भी दूसरे तरह के सीन परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। तमन्ना भाटिया की बहुत सारी फोटोग्राफ्स और रील हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हमेशा देखने के लिए मिलती रहती हैं, जिसमें तमन्ना भाटिया हमें कभी जिम करती हुई नजर आती हैं, कभी डांस की प्रैक्टिस करती हुई नजर आती हैं, कभी हमें IPL की सेरेमनी में नजर आती हैं और कभी कुछ और करती हुई नजर आती हैं। तमन्ना भाटिया के बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो कि उनकी खूबसूरती पर बिल्कुल फिदा हैं। तमन्ना भाटिया कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस में से रही हैं जिनके बहुत सारे हॉट वीडियोस कंपाइलेशन भी यूट्यूब पर बनाए जाते रहे हैं, जिन वीडियोस में तमन्ना भाटिया के गानों के और फिल्मों के बहुत सारे स्लो मोशन सीन रखे जाते हैं। और ये सारी चीज़ें तमन्ना भाटिया के बहुत सारे फैंस ही क्रिएट करते आए हैं। तो ऐसे में तमन्ना भाटिया जब जी करदा और लस्ट स्टोरीज 2 में खुद ही लोगों के सामने खुलकर आ रही हैं, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन बहुत सारे लोग इससे काफ़ी अपसेट हैं। ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर लगातार तमन्ना भाटिया की फोटोग्राफ्स को लोग शेयर कर रहे हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने तो विजय वर्मा से ये तक पूछ लिया कि आखिर वो कौन से भगवान को मानते हैं और कौन से भगवान की पूजा करते आए हैं जो उनकी ज़िंदगी में तमन्ना भाटिया आ गई हैं। उन्होंने तमिल और तेलुगु फिल्मों में वहाँ की एक से बढ़कर एक सुपरस्टार्स की फिल्मों में काम किया है और हाल ही में वो हमें रजनीकांत सर के साथ में फिल्म जेलर में और चिरंजीवी सर के साथ में भोला शंकर में भी नजर आने वाली हैं। और आज वो अपनी लाइफ में अपने कैरियर पर उस मुकाम पर हैं कि उन्हें जो भी अपने कैरियर में सही लगता है वो कर सकती हैं। और यहाँ से तमन्ना के कैरियर की आप समझ लीजिए कि दूसरी इनिंग चालू हो गई है, जहाँ तमन्ना अपनी आगे आने वाली फिल्मों में भी अब शायद ऐसे किरदार निभाने में पीछे नहीं हटेंगी। लस्ट स्टोरीज 2 में हमें तमन्ना भाटिया के अलावा जानी मानी एक्ट्रेस काजोल भी नजर आ रही हैं, जो कि एक समय बॉलीवुड की बिल्कुल टॉप एक्ट्रेस में से एक रही हैं। तो आप समझिए कि काजोल जैसी हीरोइन भी लस्ट स्टोरीज 2 में काम कर रही हैं। एक्चुअली इसके पहले पार्ट में कियारा आडवाणी, भूमि पेडनेकर और राधिका आप्टे भी अपने जलवे बिखेर चुकी हैं और अब इसके पार्ट 2 में हमें तमन्ना भाटिया और काजोल अपने जलवे दिखाती हुई नजर आएंगी। इसमें विजय वर्मा के साथ में अपने किसिंग सीन को लेकर उनका ये कहना है कि विजय वर्मा ने उन्हें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल किया है और कहीं ना कहीं अपनी फिल्मों में और वेब सीरीज में इस तरह के किरदार निभाने के लिए तमन्ना भाटिया की सोच काफ़ी चेंज हुई है। हालांकि ये तमन्ना की लाइफ है और उनकी लाइफ के डिसीजंस हैं, वो जो भी चाहें वो कर सकती हैं। हम एज अ फैंस उनकी फिल्मों को पहले भी एंजॉय कर ही रहे थे और अब तो उनकी फिल्मों को और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है और अचानक से तमन्ना भाटिया की लाइफ में इतने सारे चेंजेस क्यों आ गए हैं? विजय वर्मा के साथ में आपको उनकी जोड़ी कैसी लगती है और अपनी फिल्मों में नो किसिंग पॉलिसी को तोड़ने के बाद तमन्ना भाटिया के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।